हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी काम वाली चली गई है, मैंने सब्जी बनने को डाल दिया है। यहाँ मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। जब आई थी काम वाली तो कपड़े वगैरह मैंने यहीं पर बेड पे ऐसे ही छोड़ के रख दिया था। तो सब्जी चढ़ाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले ये सारा बेड का जो कपड़ा इस क्लीन करूँगी। और आप यकीन मानिए, मेरा क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है। ये वापस से मैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, मैं वापस से पूरा वैस इसी तरह गंदा करके छोड़, मतलब इसी तरह मेरे से गंदा हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पिलग्रिम्स का मैंने एक शैम्पू और एक कंडीशनर मंगवाया था। वो बालों को स्ट्रेट और जो फीज़ी बाल होते हैं वैसा ना हो, सॉफ्ट शाइनिंग करने के लिए। तो उससे तो मेरे इतने बाल टूटने लगे, इतने ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होने लगा, क्योंकि अभी मेरा बीच में एकदम से बंद हो गया था। एकदम मतलब 10-20% ही ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि हाँ टूट रहा था। तो ना के बराबर मेरे टूट रहे थे। कारण था कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू कर ही लेती थी। बट जब से मैंने पिलग्रिम्स का यूज़ किया है ना, मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा या 20-25 दिन तो पक्के से हो गया होगा। तब से मेरे बाल इतने टूटने लगे, इतने टूटने लगे। तो अभी मुझे पता नहीं कि वो नकली दिया है या फिर वो ये ऐसा ही प्रोडक्ट है। मैंने ये सारे जो पिलग्रिम्स के प्रोडक्ट थे ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगवाया है। मैं ज़्यादातर फ़्लिपकार्ट से ही मंगवाती हूँ। तो दोस्तों, इस बार मैंने फ़्लिपकार्ट से बहुत सारे ड्रेसेस मंगवाए हैं और आप यकीन नहीं करोगे इसके क्या प्राइसेस है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्लू वाला देखा, और ये सारे ड्रेस इतने सुंदर थे और सारे ड्रेस इतने प्यारे थे, और आपको यकीन नहीं होगा इसके प्राइस की। और मैं अभी फ़िलहाल जब से मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था तब से मैं डबल एक्सेल मंगवाती थी। और वन पीस में डबल एक्सेल भी थोड़ा टाइट ही होता था। तो बट ये इस बार मैंने ना सारे एक्सेल मंगवाए हैं। इतने ओवर कॉन्फिडेंट में मैंने ये सारे जो है एक्चुअली डबल एक्सेल इसके थे ही नहीं। और ये सारे ड्रेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये सिर्फ पिंक वाला जो था वो डबल एक्सेल में था। तो सारे के सारे ड्रेस जो थे वो एक्सेल में ही थे। तो मैंने सारे ऑर्डर कर लिए हैं कि अभी मेरा मोटिव रहेगा कि हाँ मुझे इसके अंदर फिट होना है। और मेरा ऑलमोस्ट 3 से 3 एंड 3.5 kg तो मेरा कम हो ही गया जब से मैं आप लोगों को वेइंग मशीन दिखाया था। और तब से, और ये सबसे प्यारा कलर है। तो दोस्तों, ये सारे ड्रेस सब मुझे पेट पे ही टाइट होते हैं। ये पिंक वाला ही थोड़ा कम टाइट हो रहा था, अदरवाइज़ मुझे ये सारे ड्रेस बहुत सुंदर लगे। और मैं इसमें से किसी को रिटर्न में नहीं करूँगी, सब मेरे पेट पे ही आके ये हो रहा है। और ये मैं सब आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं इसमें अपने आप को फिट करूँगी। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना, ये वापस से मैंने सारा कमरा इतना गंदा कर लिया और मुझे एकदम टाइम नहीं था कि मैं इसको क्लीन करूँ। तो मैं फटाफट चली गई अहाना को स्कूल से लाने के लिए। और इतना ज़्यादा मुझे पसीना निकल रहा था, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था। तो अहाना को स्कूल से लाने के बाद मैं 5-10 मिनट बैठी होंगी। उसके बाद मैंने अहाना को सबसे पहले नहला दिया। और यही मेरी भूल थी, अहाना को फ़ीवर लग गया था इसी जो है वो रात, मतलब इसी नहाने के बाद। और जब मैं पाखी को स्कूल से लेके आई, उसको खाना वगैरह मैंने खिला दिया था और वो मेरे साथ आके सो गई थी। जब सो के उठी तब उसको फ़ीवर आ गया था। तो दोस्तों, ये अगले दिन का था, तो मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज सैटरडे है। सैटरडे को क्या होता है, पाखी का स्कूल तो होता है लेकिन अहाना का स्कूल नहीं होता है। और पाखी का भी स्कूल 12 बजे के आसपास छूट जाता है। और किचन में कुछ भी काम करो तो इतने ज़्यादा पसीने निकलने लगते हैं कि मत ही पूछिए। तो ये पसीना पसीने के मेरे पूरे कपड़े भीग जाते हैं और मतलब बहुत मुश्किल होता है। जबकि मैक्सिमम टाइम जो है उधर का एसी चलते ही रहता है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ही लगता है। और आपको शायद मेरे थोड़े थोड़े रेड रेड बाल दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि अभी मैं पिलग्रिम्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी कि मेरे बाल इतने भयानक तरीके से टूट रहे हैं। तो अगर आपको मैंने ना एक चीज़ ट्राई किया था, अगर आप वो चीज़ ट्राई करोगे ना तो आपके बाल इतने, आपको ना कंडीशनर की ज़रूरत होगी और ना ही आपको किसी भी सीरम की ज़रूरत होगी बाल को सॉफ्ट करने के लिए। इतना स्मूथ बाल हो जाता है, इतना स्मूथ हो जाता है। तो आज मैंने अपने बालों में क्या किया था कि एलोवेरा लिया था। और ये एलोवेरा मैंने पतंजलि का मंगवाया। मेरे पास ना तो प्लांट है, और वो बोलते हैं डायरेक्ट प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ भी नहीं करना चाहिए था। तो मैंने जो पतंजलि का एलोवेरा था वो, और प्लस नारियल तेल, ये दोनों को मैंने
मिक्स करके अपने बालों में लगाया था। दोस्तों यहाँ मैं आना का हाथ धुलवा रही हूँ, अभी कोई बर्तन वर्तन नहीं है, सुबह के टाइम का है, तो ये मैं अक्सर उसको हाथ यहीं धुल ये करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये वॉश बेसिन भी बाहर नहीं है, सारे बाथरूम में ही है, और एक भी इंडियन टॉयलेट नहीं है। मतलब इतना मुझे गुस्सा आता है कि इंडिया में रह के और इंडियन टॉयलेट नहीं है। अब बताओ, इतना ज़्यादा है, 3 दिन में से कम एक तो इंडियन टॉयलेट देना चाहिए। तो दोस्तों यही मैं आई हूँ अपने बालों में और एलोवेरा जेल और नारियल तेल लगाने। पाखी को 12 बजे लाना था, अभी मैं 10 बज रहा है, तो किसी भी हाल में मैं 11:15 तक नहाने के लिए घुस जाऊंगी। और आज मैंने सोचा था कि पाखी को लाने के बाद ही मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी। आज मैंने सिर्फ रोटी और भिंडी का भुजिया बनाया था, तो ये मैं फटाफट ये जो भी थोड़ा सा बचा था उसको मैंने गाल पे भी लगा लिया था। तो नारियल तेल और एलोवेरा जेल दोनों आपको फेस के लिए भी बहुत एकदम आपको बहुत अच्छा स्मूथ स्मूथ लगता है। मेरे बीच में ना होठ बहुत ज़्यादा ऐसे फटे फटे हो रहे थे, तो मैंने उसको लगाने लगा। तो ये दोस्तों यहाँ मैं फटाफट सबसे पहले क्या हो रही है, भिंडी धो रही हूँ, और मैंने अपने बालों में तेल लगा दिया था कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो बाल में तेल रहने ही चाहिए। और मैं अक्सर जब शैम्पू करती हूँ ना तो लगा ही लेती हूँ ये नारियल तेल और एलोवेरा जेल वाला, तो मैं 3-4 बार से यूज़ कर रही हूँ ना, बाल इतने अच्छे हो जाते हैं ना, कसम से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं फटाफट मैंने भिंडी धो लिया है, और आप देख सकते हैं अहाना का नाश्ता वैसा ही है, वो खा ही नहीं रही है। मैंने उसको बार इसका वही होता है, अगर जब तक मैं खिलाती हूँ तो वो खाती है, अदरवाइज़ उसको मैं जब भी दे देती हूँ कि अहाना तुम खुद से खाओ, तो वो ऐसे ही खाने को छोड़ देती है, वो खाती ही नहीं है। और मैं भी अभी उसकी तबीयत ख़राब है तो इसके लिए भी नहीं खा रही है होगी, तो फिर वो खा ही नहीं रही थी। मैं उसको बार बार बोल रही थी, और इधर मैं फटाफट भिंडी काट रही थी और उसको बोल भी रही थी कि उसको मुझे एक्चुअली दवा खिलाना था। फ़ीवर तो थोड़ा थोड़ा वो हल्का हल्का गर्म था ही, बट मैंने सोचा था कि मैं दवा खिला दूँगी कि इन केस उसका फ़ीवर आए भी, मतलब तो भी नहीं आया था, क्योंकि उसको सुबह 7 बजे 8 बजे खिलाना था, और अभी के टाइम पे वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्म लग रही थी मुझे। तो ये यहाँ पे मैं फटाफट जो है वो काट रही हूँ भिंडी, और भिंडी चढ़ाने के बाद मैं अभी आज अपने गालों में भी मैंने सोचा था कि थोड़ा, मैं जब ये गोरखपुर में थी ना तो मेरे पास तुलसी का पैक, तुलसी मतलब जो फेस पैक होता है ना वो वैसा था, तुलसी का पाउडर था, और एक नीम का पाउडर है जिसको पानी में घोल के लगाते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कहती थी कि मुझसे ना भिंडी बनता नहीं, मुझसे ना भिंडी बनता नहीं है, बट अब मैं भिंडी बनाने लगी हूँ। तो इसका बस यही है कि तेल गरम करो अच्छे से, और सबसे पहले उसमें जो है जो भी जीरा वगैरह मिर्च वगैरह डालना है डालो, तो उसके बाद उसमें भिंडी डाल दो और उसको पकने दो। और प्याज और जो मसाला है ना वो मान लो कि आधा जब भिंडी पक जाए तभी डालना चाहिए, तो इससे क्या होता है भिंडी एकदम जो मतलब सटता नहीं है। और पहले तो मेरा तो हमेशा भिंडी इतना बेकार बनता था ना कि मैं परेशान हो जाती थी, बट अब मुझे अपने हाथ की भिंडी बहुत अच्छी लगने लगी है। तो अभी मेरा जो है वो भिंडी जो है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं भिंडी को सबसे प्याज काट रही हूँ, क्योंकि भिंडी ये सब है ना बिना प्याज के अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो खाती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पतला पतला प्याज काट रही हूँ, और इसको डालने के बाद मैं अपने गाल में ये लगाने वाली हूँ, वही जो आपको बता रही थी ना, जो पैक में अभी उसको घोलूँगी। तो ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला, मैंने थोड़ा ना गीला कर दिया था, तो फ़िलहाल उस कमी में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही थी, तो फिर मैं एक्स्ट्रा डाल के ये कर रही थी, उसको ठीक कर रही थी। लेकिन तब भी ये पतला ही रहा, बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी मैं लगाने से पहले मैं फटाफट इसमें जो भी थोड़े थोड़े मसाले ही डालूँगी, कि ज़्यादा ये लोग पाकी आना खाती नहीं, तो नाम मात्र का मसाला रहता है। तो मैं बस नमक और हल्दी और लाल मिर्च इतना ही मैं डालूँगी, और कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। इस बार ना मैं गलती से 2 केजी वाला नमक का पैकेट मंगवा लिया था, तो वो पूरा भरने के बाद भी थोड़ा सा बच गया था। तो मैं फटाफट जो भी थे उसको पोंछ के डाल रही हूँ, और ये सारा जो है ना मैं रैप पर फेंकती नहीं हूँ, उसमें कुछ ना कुछ काम आता रहता है करने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे गंदा हो गया। तो दोस्तों ये देखिए आप, मेरा भिंडी जो भी पकेगा, अभी मैं जा रही हूँ अपने चेहरे पे वो सब लगाऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो मैं आई हूँ कमरे में, फटाफट मैंने जो है वो जो बंद किया अपना दरवाज़ा, और गाल पे लगाया, फिर लाइट वाइट ऑफ करूँगी, और उसके बाद 5-10 मिनट में आराम से रहूँगी। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और मैंने आज बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना था, तो इसलिए मैंने जो था रोटी वोटी का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था।
तो ये मैं बस अभी बंद कर रही हूँ, लाइट, दरवाज़ा किचन का और सब बंद करके आराम से सोने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये मैं आ गई हूँ, पाखी को ले आई हूँ। और सबसे पहले आते ही मैंने सबसे पहले जो कपड़े मैंने डाले थे धुलने के लिए, वो मैं मतलब कपड़े मतलब कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। तो ऑलरेडी उसमें थोड़े से कपड़े मेरे हस्बैंड सुबह सुबह डाल के गए थे, उसमें मैंने इतने सारे डाल के कर दिया। और मशीन चलाने के बाद ये मैं फटाफट यहाँ बना रही हूँ रोटी। नहीं, शायद मैंने अभी मशीन नहीं चलाया था, मैंने पाखी को बोला था कि तुम अपना यूनिफॉर्म दे दो, तब मैं उसका फिर ये करूँगी। तो शायद उसका वे वेट कर रही थी। तो दोस्तों ये फटाफट मैं बना रही हूँ अपनी रोटी। और रोटी बनाने के बाद मैं खाना पहले तो खुद खाऊंगी, फिर अहाना को खिलाऊंगी, क्योंकि अहाना को खिलाने में मुझे फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12:45 तो बज ही रहा था, और अहाना का नाश्ता कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं उसको मिल्क भी दूंगी, बट अभी मिल्क उसको दूंगी तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मिल्क का प्लान जो मैंने ड्रॉप कर दिया, अब उसको शाम को ही मिल्क दूंगी। तो ये मैं फटाफट अपने लिए, पाखी के लिए और अहाना के लिए रोटी बना रही हूँ। और मैंने तो चावल खाना छोड़ दिया है, और पाखी और अहाना को वैसे भी दाल चावल पसंद नहीं था। मैं तो अपने लिए बनाती थी, तो ज़बरदस्ती उन लोगों को भी खिला देती थी। तो बस हो गया, मेरा रोटी बन गया। और और आज मैं अहाना को नहलाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा सा फीवरिश है, तो मैंने सोचा कि अब उसको मैं नहीं नहलाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ मैं हाँ वही मैं पाखी का स्कूल यूनिफॉर्म का ही वेट कर रही थी। तो रोटी मेरी बन चुकी है, और मैं उसका ना यूनिफॉर्म ही बस डाल के मशीन चला दूँगी। और उसके जो अभी घर के कपड़े थे, मैंने सोचा कि भी शाम को फिर वापस से डाल दूँगी। तो ये मैंने मशीन चला दिया है, हाथ धोने के लिए गई हूँ मैं। और अब मैं दोस्तों अभी क्या है कि फिर खाना खाई और फिर मैं सो गई। और सोने के बाद मैं फिर ऐसे ही 4, 4:30, 5 बजे की आसपास उठी। तो पाखी मैगी मैगी बोल रही थी, उसको मैगी मैगी खाने का मन था। और यहाँ अहाना भी मैगी मैगी बोल रही थी, तो अहाना को भी मैंने मैगी तो बना के दिया, बट उसने खाया नहीं, बहुत बदमाशी कर रही थी। तो थोड़ा बहुत डांट वाट के मैंने उसको खिलाया। और दोस्तों अभी ना फिर मैंने ना उस वक्त सो गई थी, तो मैंने कपड़े वपड़े भी नहीं डाले। मैं अक्सर क्या होता है सो ही जाती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, उसको खिलाती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी सी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह 5, 5:30, 6 बजे की जगी रहती हूँ। तो आज तो सुबह पाखी का 8 बजे था, नहीं तो इन 7 बजे होता है। तो मुझे हर हाल में तो 6 बजे तक तो उठना ही उठना रहता था। तो इसके लिए अभी मैं फटाफट कपड़े डाल रही हूँ। और आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा जो अपना गमला है उसको भी मैं ये करूँगी, मतलब मिट्टी विट्टी जो है थोड़ा सा खोद दूँगी। और मैं जल्दी प्लांट्स वगैरह नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसका केयर नहीं कर पाती हूँ। और मैं जैसे भी अगर गलती से मैं मम्मी के घर भी 10 दिन के लिए चली जाऊँ, तो फिर उसका वो लोग ना एकदम सूख जाते हैं। तो अगर हस्बैंड घर में हो तब तो कोई ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी वगैरह डाल देंगे। पर इन जनरली हम लोग साथ ही जाते हैं और साथ ही आते हैं, तो फिर घर में कोई होता नहीं है, तो फिर वो सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा ये लगता है। तो इसलिए मैं जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं कम लगाऊँ प्लांट्स वगैरह। बट अभी थोड़े से लगा दिया, हाँ मैं साइड कर रही हूँ। और ये जो पाखी के कपड़े जो मैंने छोड़ के रखे थे, वो मैं उसको कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, सारी गमले को थोड़ा थोड़ा सा करके मैं ये कर दूँगी, पानी कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने मिट्टी को मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया ना, तो मुझे पता चल गया कि किस में मुझे पानी डालना है और किस में पानी नहीं डालना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट थे कि जो अभी भी उसकी मिट्टी गीली गीली थी, तो मैंने सोचा था उसमें ना के बराबर पानी डालूँगी। और मेरे पास इतनी सारी तुलसी थी, इतनी सारी तुलसी थी, और फिर यहाँ आने के चक्कर में बस एक यही तुलसी बची है। और ये भी प्लांट और क्या कहते हैं ख़त्म होते होते एकदम सूख गया था, वापस से इसके निकले। और ये इधर ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, वो प्लांट्स अच्छे हो रहे हैं। तो ये सब ज़्यादातर मुझे ना मनी प्लांट ही ठीक लगता है, क्योंकि मनी प्लांट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मेहनत, तो थोड़ा सा कम पानी डालो तब भी ये हो जाता है। हाँ दोस्तों, मैं जो है पानी लेके आई हूँ, इसी बाल्टी में लेके आती हूँ। थोड़ा पानी डालने पे क्या होता है, सारे जो है वो गीले हो जाते हैं। और ना मेरी एक और बालकनी है, तो मैं इसको आपको इस बार वो बालकनी भी दिखाऊंगी। और वहाँ पे भी मैंने एक ही स्टैंड बना के रखा है, आप तो उसको भी आपको मैं दिखाऊंगी। और शू रैक भी मैंने उस बालकनी में ही डाल रखा है। तो दोस्तों इतने देर में ये सब मैंने किया, उतने देर में पाखी और अहाना का मैगी बन गया है। तो आज मेरा भी मन हो रहा था मैगी खाने का, तो मैं उन लोगों को देने के बाद खुद के लिए भी बनाऊंगी मैगी।
और यहाँ पे पाखी का भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो इधर मैं पाखी और रहाना दोनों का मैगी निकाल के उनको दे रही हूँ और फिर मैं आपको दूसरा बालकनी भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये बस आज के लिए इतना ही, और ये रहा मेरा दूसरा बालकनी, तो इसमें भी मैं पानी डाल रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।